क्या एक शासक की जिद उसके पूरे राज्य के अंत का कारण बन सकती है? क्या किसी शरणार्थी को पनाह देना इतना भारी पड़ सकता है कि इतिहास का एक भीषण युद्ध हो जाए? आज हम जानेंगे एक ऐसे ही वीर योद्धा हम्मीर देव चौहान की कहानी, जिन्होंने 13वीं सदी में रणथंभौर की मिट्टी पर शौर्य की ऐसी गाथा लिखी जो आज भी प्रेरणा देती है। रणथंभौर का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास और वीरता का प्रतीक है। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इस पर चौहान वंश का शासन था। इन्हीं शासकों में एक नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, राजा हम्मीर देव चौहान। 1282 ईस्वी में रणथंभौर का सिंहासन संभालने वाले हम्मीर देव अपने साहस और हठ के लिए जाने जाते थे। उनका यह हठ ही दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके सीधे टकराव का कारण बना। संघर्ष की मुख्य वजह थी हम्मीर देव का क्षत्रिय धर्म पालन। दरअसल दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विद्रोही सैनिक एक विवाद के बाद भागकर हम्मीर देव की शरण में आ गए। हम्मीर देव ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उन्हें शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें वापस सौंपने की मांग की, लेकिन हम्मीर देव ने स्पष्ट मना कर दिया। उनके लिए शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म था। इसके अलावा अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर हमले की विफलता का बदला भी लेना चाहता था। परिणामस्वरूप 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया। रणथंभौर की मजबूत किलेबंदी के बावजूद युद्ध भीषण था। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान और हम्मीर देव के सेनापति भीम सिंह दोनों ही इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका हुआ, जहां महारानी रंगादेवी सहित हजारों वीरांगनाओं ने जौहर करते हुए अपने सम्मान की रक्षा की। अंततः 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। हम्मीर देव चौहान का शासन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता, उनका हठ और शरणागत की रक्षा के लिए उनका बलिदान आज भी इतिहास में अमर है। रणथंभौर किला आज भी इस गौरवशाली इतिहास का मूक गवाह है और हमें याद दिलाता है कि अपने वचन और सिद्धांतों के लिए जान देना भी एक वीरता है।